जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा रखेंगे, उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो श्री कृष्ण का ही रखती है। वंदन हर किसी देव को करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देव का ही करो। जिस किसी रूप में वास्ता हो, रुचि हो, उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए, ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, जिससे कि मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आंख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए हुए बिना शुद्ध नहीं होता। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलाना है। बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आंख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरोक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत में प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। अतः भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है।
मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है, किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं, वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र है और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करे वे लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया बंधन रूप है, कारण कि उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता है वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं, किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, देवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूं, मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु ये मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को ही रहने नहीं दिया। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित है। वे कहते हैं कि माताजी, मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने शाप दिया। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, किंतु लय नहीं। लय प्रलय। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में दिखाई देता है, प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें।
आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप के ध्यान का निर्देश नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को ही कहा है। जिसे जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती है। सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्रतिष्ठान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती है, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य, अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है परमात्मा। सुख, दुख, लाभ, हानि आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूं। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदाई हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक रूप में नहीं रहता। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता है। ईश्वर का एक ही स्वरूप है। उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है।
ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और एक भास मात्र है। नकली रुपयों से कोई किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष का मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखदायी है। वियोग अवश्यंभवी है। ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसीलिए उन्हीं से प्रेम करो। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।